नमस्कारम बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा का पाठ बसंत की सच्चाई, इसका पहला दृश्य देखा था कि हमें इसका सारांश समझ में आया था कि एक 12 साल का बच्चा, बसंत नाम का बच्चा, वो बहुत गरीब और शरणार्थी लड़का था। अपना छोटा भाई प्रताप का पेट पालता था कि गृहोपयोगी छोटी मोटी सामग्रियां जैसे दिया सलाई, बटन, छलनी आदि को बेचकर आया हुआ कमाई में वह अपना पेट पालता था। तो उसी के तरह उस दिन उन्होंने एक खद्दरदारी व्यक्ति अर्थात खादी कपड़ा पहनने वाले एक व्यक्ति, उसका नाम है पंडित राजकिशोर, उनको क्या दिया था, बहुत आग्रह करके 2 आना मतलब 12 पैसे का एक छलनी दिया था। छलनी माने क्या बोलते हैं, फिल्टर अथवा पनल, अथवा इसको हमारे हिंदी भाषा में जालीदार बोलते हैं, कन्नड़ में जरड़ी बोलते हैं। सो बट्टे ऐसा कहते हैं। इसे 2 आने के लिए बेचा था, लेकिन पंडित राजकिशोर के पास 2 आना नहीं था, चिल्लर छुट्टा नहीं था, तो उन्होंने अपना जेब टटोला, पैसा नहीं मिला, तो इस कारण उन्हें एक नोट मिला। तो उस 1 रुपये के नोट को इस बालक के हाथ में देकर उन्होंने कहा कि तुम कल मेरे घर ले आना, मैं कल ले लूँगा। तब बसंत कहता है कि मैं अभी बाजार की तरफ जाकर उसका छुट्टा करवा के ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। तो बच्चे को वादा करने के नाते पंडित राजकिशोर ने इसका इंतज़ार 15 मिनट तक बाजार में जहाँ खड़े थे वहाँ कर दिया, लेकिन 15 मिनट बीतने के बाद भी बच्चा लापता था, नहीं आया। कारण आगे देखते हैं हम। आज हम दूसरा दृश्य, इस नाटक का दूसरा दृश्य देखते हैं कि स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले दृश्य जैसा दृश्य, अर्थात पहला दृश्य बाजार में घटता है, बाजार का दृश्य वहाँ दिखाई देता है। अब एक बाजार के एक और एक नगर, उसका नाम क्या है, किशनगंज। अब दूसरे दृश्य में किशनगंज का दृश्य दिखाई देता है। कहते हैं लेकर एक ओर माने ಒಂದು ಸೈಡು, एक ओर ಒಂದು कड़ेगे किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड माने फलक बोलते हैं, हिंदी में बोर्ड शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, बोर्ड, इसका अर्थ क्या होता है, फलक। पलक माने रेप्पे, फलक माने बोर्ड। तो किस नाम का फलक अथवा बोर्ड लगा हुआ था, किशनगंज, समझना चाहिए यह किशनगंज का बाजार है। हल्का शोर माने क्या है, लाइट नॉइस, शोर माने हल्का शोर, हल्का माने हगुरा, थोड़ा सा, जरा सा बोल सकते हैं। शोर शब्द का अर्थ होता है कुहरम, क्या बोलते हैं, कुहराम अथवा कुहरम। इसको कहते हैं कोलाहल, गद्दला, गलाटे, ऐसा बोलते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, गद्दला, गलाटे। तो थोड़ा सा क्या था, शोर था। संध्या हो गई है, अथवा संध्या दोपहर के बाद सायंकाल होता जा रहा था। संध्या मतलब सायंकाल। तो लोग घरों की ओर लौट रहे थे, बाजार में आए हुए लोग अपने अपने घर को वापस जा रहे थे। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है लौटना, लौटाना, लौटवाना की ओर, यह संबंध सूचक अव्यय है, इसको नोट कर लीजिए। तो उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता दिखाई दिया अथवा आता है। वह दुबला पतला माने कृश, क्या बोलते हैं, कृश, सपूरा, दुबला पतला माने एक पतला अथवा कृषक व्यक्ति माने कन्नड़ में क्या बोलते हैं, सपूरा ने दुबला पतला लड़का वो किशनगंज के क्या है, बाजार में जल्दी जल्दी आता हुआ दिखाई देता है। यह स्टेज पर दृश्य है, मंच पर जल्दी जल्दी एक ही तरह लिखा है, इसलिए यह व्याकरण में क्या होता है, द्विरुक्ति। दुबला पतला विलोम शब्द क्या होता है भाई, दुबला पतला, विलोम शब्द मोटा ताजा, दुबला पतला, विलोम शब्द क्या होता है,
मोटा ताजा। अर्थात कन्नड़ में क्या बोलते हैं, तोरा दप्पने। तो आगे वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है, उसकी शक्ल माने सूरत, मुख चेहरे अथवा मुख भावा बसंत से मिलती है। हमने देखा है 12 साल का लड़का बसंत, उसके जैसे मिलता जुलता है यह लड़का भी। कम से 2 बरस छोटा होता है उस लड़के से। वह उसका छोटा भाई नाम क्या है, प्रताप। हमें समझना चाहिए बसंत के छोटे भाई की आयु कितना है, 10 बरस की आयु, और वह किस नाम से जाना जाता था, प्रताप। वह आते जाते विलोम शब्द होता है, शब्द युग्म लिख लीजिए। आते जाते माने बाजार में अथवा शहर में लोग अपने कार्य के लिए आते हैं, कार्य खत्म करके लौट जाते हैं, आने जाने का दृश्य है। तो आते जाते व्यक्तियों से पूछताछ कर रहा था, किस बात पर, कि किशनगंज कहाँ है, पंडित राजकिशोर कहाँ है, उसके ढूंढ रहा था। तो उसके मुख पर व्यग्रता है। व्यग्रता माने भय अथवा क्या बोलते हैं, व्यग्रता को व्याकुलता। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यग्रता। इसको क्या बोलते हैं कन्नड़ में, हिंदी में व्याकुलता, कन्नड़ में आतंका। क्या बोलते हैं, आतंका अथवा हेदरिके। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फ्राइटेंड कहते हैं। तो इसके मुख पर व्यग्रता क्यों थी, हम देखते हैं आगे। तो बातचीत ऐसा होता है, प्रताप बोलता है, क्यों जी किशनगंज यही है। तो एक व्यक्ति से, वहाँ बाजार में आते जाते व्यक्ति में से एक व्यक्ति को वह रोक कर ऐसा प्रश्न करता है प्रताप, क्यों जी किशनगंज यहाँ है। तो वह व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या कहता है, हाँ जी हाँ यही क्या है, किशनगंज है। तो प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। तो पहले व्यक्ति से यह पूछता है, पंडित राजकिशोर नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है। तो वह क्या उत्तर देता है, एक व्यक्ति कहता है, कौन राजकिशोर, माने उसको मालूम नहीं पंडित राजकिशोर कौन है, इसको मालूम नहीं, इसलिए वो बोलता है कौन राजकिशोर। तब प्रताप जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में रह जाते हैं, तो इस तरह उनका छोटा मोटा परिचय देता है। तब यहाँ एक शब्द है लेक्चर, माने भाषण, उपदेश लिख लीजिए। बस्ती माने गली, मोहल्ला, जो दूसरा शब्द मिला आप लोगों को, बस्ती बहुवचन बस्तियाँ होता है, अर्थ क्या है, गली। हिंदी में क्या कहते हैं, गली, मोहल्ला कहते हैं, कन्नड़ में बीदी। तो वहाँ यह कहता है वो व्यक्ति कि मुझे राजकिशोर के बारे में मालूम नहीं। तब वह प्रताप उसका परिचय देता है छोटा सा। वह लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती अथवा गली में जाया करते हैं, उनके सुख दुख में अपने को संभाल मिलाते हैं, ऐसा बोलता है। तो एक व्यक्ति कहता है, मैं नहीं जानता, आगे पूछो, इस तरह कहता है। तुम जो पंडित राजकिशोर के बारे में पूछ रहे हो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, तुम आगे पूछो, इस तरह बोलता है। पूछना, पुछाना, पुछवाना प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रताप क्या करता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना माने मुंदुवरियुदु। तो और एक दूसरे व्यक्ति से फिर से पूछता है कि क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति उस बाजार में प्रताप को मिलता है, तो उससे यह प्रताप पूछता है, यहाँ पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं, आपको मालूम है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, कौन पंडित राजकिशोर, वे जो मजदूरों के नेता हैं, ऐसा पूछते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है दूसरे व्यक्ति को पंडित राजकिशोर के बारे में मालूम है। मजदूर, पिछले कक्षा में हमने लिखा है, इसका विलोम शब्द मालिक होता है। मालिक अन्यलिंग क्या होता है, मालकिन। नेता अन्यलिंग नेत्री क्या होता है, नेत्री। पंडित अन्यलिंग पंडिताइन होता है। तो आगे प्रताप क्या बोलता है उससे, हाँ हाँ वे ही, आप जो बोलते हैं मजदूरों के नेता, वही पंडित राजकिशोर है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है इशारा करके। इशारा माने संज्ञा, संकेत। इशारा का अर्थ क्या होता है भाई, इशारा माने
सिग्नल, सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं कन्नड़ದಲ್ಲಿ संकेत, सूचने। हिंदी में क्या बोलते हैं संज्ञा अथवा संकेत भी बोलते हैं। तो अपने हाथ से इशारा करके यह दूसरा व्यक्ति प्रताप से कहता है उधर देखो, माने वहीं देखो, जो मेरा फिंगर अथवा उंगली देखी जाती है वहाँ देखो, वह नीला पर्दा है ना। माने एक घर के आगे बरामदे में नीला रंग का पर्दा कपड़ा डाला गया था, वहाँ बोलते हैं वह नील रंग का पर्दा है ना। तो प्रताप बोलता है हाँ दिखाई देता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है बस वे वहीं रहते हैं, माने तुम जो पूछ रहे हो पंडित राजकिशोर वो उस नीला पर्दे के घर में रहते हैं, ऐसा बोलता है। तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, दूसरा व्यक्ति इतना परिचय कर आगे बढ़ता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के पास तो सामने जाकर जोर से बाहर से पुकारता है पंडित राजकिशोर का नाम लेकर। कैसे राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, ऐसे पूछता है। पुकारना माने संबोधित करना, बुलाना कर सकते हैं। तो सामने माने समक्ष, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಎದುರು कहते हैं। सो यहाँ एक शब्द है बच्चों कि अंदर, विलोम शब्द बाहर। तो मकान शब्द का अर्थ क्या होता है घर, ठिकाना, ऐसा मकान का अर्थ हम ले सकते हैं। तो आगे प्रताप जो पंडित राजकिशोर का नाम लेकर पुकारता है तब घर के अंदर से कौन सी आवाज़ आती है, देखिए कौन। खिड़की से झांक कर देखते हैं एक आदमी, क्यों भाई क्या बात है, ऐसा भी पूछते हैं प्रताप के ध्वनि के लिए। खिड़की बहुवचन खिड़कियाँ माने विंडोज। तो झांकना शब्द का अर्थ कन्नड़ में इणुकुवुदु। तो इसी तरह बाहर झांक कर वह इस तरह पूछता है क्यों भाई क्या बात है। झांकना प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होता है, झंकाना झंकुआना होता है, देखना दिखाना दिखवाना अथवा दिखलाना होता है, लिख लीजिए। आवाज़ का अर्थ क्या है, ध्वनि, बहुवचन में आवाज़ें होता है। तो प्रताप इस ध्वनि को सुनकर ऐसा बोलता है जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। कहता है हाँ जी आप जो बोल रहे हैं मुझे आपके पास मेरे भाई ने भेजा है। भेजना माने कಳುಹಿಸುವುದು, भेजना भिजाना भिजवाना। भेजना शब्द का प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया रूप क्या है, भेजना वर्ब क्या होता है भिजाना, और द्विप्रेरणार्थ क्या होता है भिजवाना। सो इतना हमने आज जान लिया। तो आगे अब राजकिशोर बाहर आते हैं घर से। तुम्हारे भाई ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर, घर से बाहर आकर तेरा भाई कौन है बच्चे, ऐसा पूछते हैं। छोटा लगता है, शक्ल में किसके समान लगता है, बसंत के समान लगता है। तो कौन है बच्चे तेरा भाई, उसका नाम क्या है, ऐसा पूछते हैं। बच्चों अपने पुट संख्या 45 में आप देखिए जो चित्र, जो एक खद्दरदारी है वो पंडित राजकिशोर है, बाहर जो बालक खड़ा है वह कौन है प्रताप। तो आगे हम देखते हैं प्रताप इशारा करके बोल रहा है, देखिए आज दोपहर, दोपहर माने आफ्टरनून, मध्याह्न मेले अल्वा। तो आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी बेची थी। बेचना माने आपको देना, व्यापार करना, बेचना बेचाना बेचवाना, खरीदना खरीदाना खरीदवाना। तो आज दोपहर आफ्टरनून को आप माने इसके पहले आपने बाजार में एक बालक से एक छलनी खरीदी थी जिसका आना 2 आना था, तो उसका भाई मैं हूँ। इस तरह प्रताप अपना परिचय पंडित राजकिशोर को देता है कि आज विलोम शब्द कल होता है, एक विलोम शब्द अनेक होता है। सो हाँ आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था, मेरे पास छुट्टा नहीं था इसलिए मैंने 1 रुपये का नोट उस बालक के हाथ में छलनी खरीदने के लिए दे दिया था। प्रताप आगे कहते हैं वह नोट भुनने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था, वापस आ रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर के नीचे आना मतलब
दुर्घटनाग्रस्त होना, एक्सीडेंट आगुವುದು कन्नड़ದಲ್ಲಿ। तो मोटर उसके ऊपर से निकल गई, उसके पैरों के ऊपर से मोटर चला गया, तो इस कारण से वो चल नहीं सका, वह जख्मी बन गया। इस तरह प्रताप कहानी कहता है। तो राजकिशोर कहते हैं अचरज से, अचरज माने चौंकन होकर, भौंचक होकर, आश्चर्य से, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई। मतलब 20 मिनट 15 मिनट तक बाजार में इस बालक का इंतज़ार किसने किया था? राजकिशोर ने, लेकिन वह नहीं आया। तब राजकिशोर ने समझा कि आजकल के व्यापारी ऐसे ही होते हैं, धोखा देते हैं। तो अब बात समझ में आई, सच्चाई समझ में आई कि प्रताप का बड़ा भाई बसंत मोटर दुर्घटनाग्रस्त होने के नाते चल नहीं पाया। उसके पास जो चीज़ें थे, पैसे थे, सब कुछ बाज़ार के उस राह में, बीच के राह में क्या हो गया था? बिखर पड़ा था। उसको बहुत मुश्किल उठाकर आसपास के लोगों ने उसके अहीर टीले तक, घर तक पहुंचा दिया था। सब कहानी बसंत के भाई प्रताप पंडित राजकिशोर से कहता है। तो आगे क्या बातें होती हैं इनसे? प्रताप कहते हैं उसका स्वर गिरता है अपने भाई की बात आते इस वक्त, उसका सामान, पैसे सब बिखर पड़े। बिखर पड़ना माने स्प्रेड आगी ಬೀಳೋದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ स्प्रेड आगोದು। तो बिखरना, बिखराना, बिखरवाना यह प्रेरणार्थ क्रिया है। उसके दोनों पैर कुचले गए। कुचलना माने रौंदना अथवा जख्मी होना, अपच्ची आगुವುದು, दबा जाना माने ಒತ್ತल पड़ुವುದು, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंजूरियस। उसके दोनों पैर क्या हो गए? इंजूर हो गए। तो राजकिशोर बोलते हैं बहुत भयभीत होकर, पैर कुचले गए। अगर सोचिए पैर कुचलाया जाता है तो कैसे चल सकते हैं? तो इसी कारण बसंत समय पर उनका छुट्टा लेकर वहाँ पंडित राजकिशोर के पास आ नहीं पहुँचा। बात समझ में आई राजकिशोर के। तो आगे प्रताप से बातें करते हैं। प्रताप रुआन सा रोने की आवाज़ उठाकर बोलता है जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास ना आ सका। क्या है? आपके नोट भुनाकर लौटते समय मोटर दुर्घटनाग्रस्त होकर पैर कुचले जाने के कारण मेरा भाई बसंत आपका छुट्टा लौटाने के लिए तुम्हारे पास समय पर नहीं आ पड़ा। ऐसा कहते हैं। पास विलोम शब्द दूर। तो वह बेहोश हो गया था। बेहोश माने प्रज्ञाहीन स्थिति। बेहोश विलोम शब्द होश, प्रज्ञा। तो बड़ी मुश्किल माने कठिनाई, कष्ट बोल सकते हैं। मुश्किल विलोम शब्द क्या होता है? आसान। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले आ गए आसपास के लोग। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने का कहा, तो लौटाने को भेज दिया। मैं आपके 14.5 आना लाया हूँ। तो प्रताप ने क्या है, पंडित राजकिशोर के कितने पैसे लौटाए? सिर्फ 14.5 आना। ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಆನಾ ಅಂದರೆ 6 ಪೈಸೆ, 6 ಪೈಸೆ. 2 ಆನಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12 ಪೈಸೆ. ಆದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಆಯಿತು? 16 ಪೈಸೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜರಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ? 12 ಪೈಸೆ ಅಂದರೆ 2 ಆನಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಳೆದು ಮತ್ತೆಷ್ಟು? 14.25 ಏನು ಹಣವನ್ನು ಇವರ ಆಣೆಯನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು? ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ। ಯಾರು? ಪ್ರತಾಪ್। तो पंडित राजकिशोर को प्रताप ने कितने पैसे लौटाए, कितना छुटा दिया, इतना प्रश्न आता है। तो आप यह उत्तर दे सकते हैं कि 14.5 आना। सो राजकिशोर बोलते हैं खोया खोया, बहुत उदास होकर, दुखी होकर क्या कहते हैं? राजकिशोर प्रताप से बातें करते हैं। मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ हैं? माने हमें समझना चाहिए बसंत के गुण को कि बसंत एक और बेहोश पड़ा था। होश आने पर अपनी ईमानदारी नहीं भूला। उसने तुरंत दोपहर अपने छोटे भाई के द्वारा अपना करने वाला काम को यह पूर्ण कर दिया। यहाँ ईमानदारी प्रकट होती है, दुर्लभ गुण बसंत में है। तो आगे प्रताप बोलता है घर आज क्या जख्मी बनकर मेरा भाई घर में है। तब
बहुत उत्सुकता से राजकिशोर उनसे पूछते हैं, घर में कौन है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? तो प्रताप बोलते हैं, कोई नहीं। मतलब कोई नहीं मतलब ऐसा आश्चर्य में पूछते हैं राजकिशोर। जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीकू अहीर के घर में रहते हैं। तो इनको बात माता पिता नहीं है, यह प्रश्न आता है राजकिशोर के सिर में। तो यहाँ हमें समझना चाहिए बसंत और प्रताप कहाँ रहते हैं? उस नगर के भीकू नामक अहीर के घर में रहते हैं, अर्थात अहीर टीले में रहते हैं। अहीर टीला माने गोल्लरा बीदी, क्या बोलते हैं कन्नड़ में? गोल्लरा बीदी। अहीर टीला माने गोल्लर, ग्वाल है ना, गोल्लरा बीदी, ग्वालों की गली ऐसे कहते हैं। तो यहाँ उस अहीर का नाम क्या है? भीकू। भीकू नामक अहीर के एक कच्चा घर है, उस घर में हम रहा करते हैं। तो राजकिशोर उत्सुकता से फिर प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारे माँ बाप क्या ऐसा जिंदा है या मर गए? ऐसा प्रश्न करते हैं। माँ बाप शब्द युग्म है, लिख लीजिए, और अन्य लिंग भी होता है। तो प्रताप बोलते हैं, रोते हुए रो पड़ता है माँ बाप की याद दिलाते वक्त, वे मारे गए। वे स्वयं नहीं मर गए, वे मारे गए। क्यों? दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। देश के लिए दंगा जो चला, तो आंदोलन चला, तो उसमें किसी ने इनको क्या कर दिया था? मार डाला था। इस कारण वे अब नहीं है, हम अनाथ पड़ गए, इसलिए हम उस गांव के क्या है भीकू अहीर के टीले में रहा करते थे उन दिनों से, ऐसा बोलते हैं। तो आगे राजकिशोर को कहानी सब समझ में आई और फिर उदास होकर दुखी होकर बोलते हैं, उन्हें किसी ने मार डाला, तुम दोनों भीकू अहीर के घर में रहते हो। एकदम मैंने सडनली जागकर, बच्चे रोवो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी। अब उस रोते हुए भयभीत हुए प्रताप को धीरज अथवा धैर्य देते हुए राजकिशोर कहते हैं, तुम रोना नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे अहीर टीला चलता हूँ, मैं सब कुछ उसका इंतज़ाम करता हूँ, ऐसा बोलता है। साथ विलोम शब्द अलग होता है। रोना विलोम शब्द क्या होता है? हंसना। रोना, रुलाना, रुलवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रताप कहते हैं, आप मेरे साथ चलेंगे। मतलब क्या है? ये गरीब हैं, लेकिन पंडित राजकिशोर कहाँ हैं? मजदूरों के नेता हैं, वे कहाँ हम कहाँ, ऐसा तुलना करते हुए प्रताप कहते, आप मेरे साथ जो फटा हुआ वेशभूषण पहना है मेरे साथ चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो राजकिशोर क्या बोलते हैं? हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं। तो पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसा पूछते हैं। तो प्रताप क्या करता है? अहीर टीले में आगे वे क्या है? ग्वाल की गली की ओर लौटते हैं। कौन कौन? पंडित राजकिशोर और प्रताप। तो राजकिशोर अंदर की ओर देखकर माने अहीर टीले अर्थात भीकू अहीर के घर में पहुंच जाते हैं। तो उसके पहले अपने घर के अंदर झांक कर पंडित राजकिशोर कहते हैं, उसका नौकर नाम क्या है? अमर सिंह। पंडित राजकिशोर के नौकर का नाम क्या है? अमर सिंह। मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहाँ आओ? अहीर टीले में आ जाओ। कहना कि एक लड़के की मोटर के नीचे आकर पैर कुचली गई हैं, जल्दी करो। भीकू अहीर का घर पूछ लेना। मुड़कर माने प्रताप की तरह मोड़कर आओ बच्चे चलें, ऐसा कहते हैं। तो राजकिशोर क्या कहते हैं? अपने घर के नौकर को हुक्म देते हैं, जल्दी से तुम डॉक्टर वर्मा को लेकर अहीर टीले में पहुंच जाओ और मैं इस लड़के के साथ उनके अहीर टीले घर में जा पहुंचता हूं। सब इंतज़ाम इलाज करना है उस बच्चे को, ऐसा थोड़ा सा परिचय डॉक्टर को दे दो कि लड़के की टांगे माने
पाँव पैर कहते हैं मोटर उस पर चले जाने के कारण कुचले गए हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं। सो यहाँ आकर डॉक्टर को ले आना तुम्हारा काम है, ऐसा राजकिशोर अपने लेखक नौकर क्या है अमर सिंह को काम सौंपते हैं। सो प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, अर्थात मजदूरों के नेता यह उपाधि लेने पर इन्होंने कार्य भी अच्छा किया था। फिर ठगा सा माने जैसा कि वैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ सा होकर उनके आगे आगे जाता है। अपने मुंह बंद करके यह छोटा बालक प्रताप आगे आगे अपना घर का रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ता है। पर्दा गिरता है। बच्चों आज हमने दूसरा दृश्य क्या किया है, ख़त्म किया है। आपको यह पाठ मैंने थोड़ा जल्दी से बोला है कि समझ में आया हुआ होगा ऐसा सोचती हूँ। सो आप अतिरिक्त प्रश्न को शीट पेपर में लिख रहे हैं ऐसा भी आगे बढ़ाइए, और प्रश्नोत्तरी भी मैंने एक वीडियो भेजा है वहाँ है उसमें लिख लीजिए। आज के लिए हम यहाँ ख़त्म करते हैं। साईं राम।